अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 जुलाई की कॉल लेकर जनाब आली उसी बात को दोहराऊंगा। उम्मीदें बरकरार रखनी चाहिए। मार्केट से सिर्फ अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाना चाहिए। उम्मीदों का मतलब ये नहीं होता कि बस ख़रीदारी शुरू कर दें। उम्मीदों का मतलब ये नहीं होता जो चाहे ख़रीद लें। ऑप्टिमिज़म का मतलब ये है कि मार्केट आगे जाके परफॉर्म कर सकती है या नहीं, इकॉनमी में बेहतरी आएगी या नहीं। यहाँ पर उम्मीद का मतलब ये है। अब उस रोशनी में, उसकी रोशनी में हम कौन से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और हम प्रॉफिट टेकिंग कैसे करेंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और मैं आज की मेरे ख्याल में मिड डे कॉल्स में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि हमने क्यों जून पोर्टफोलियो पे जो टारगेट अचीव हुए हैं उसमें निकलना मुनासिब समझा। फोर्सफुली कुछ स्टॉक से आपको बाहर निकाला, रिप्लेस करने को कहा, और आज हमने ये भी ऐलान कर दिया कि अब जून पोर्टफोलियो तकरीबन हम अपने टारगेट्स अचीव कर चुके हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें जो हमने 2 से ढाई महीने का टाइम पीरियड रखा था उसके बजाय हमें बहुत से स्टॉक तो ख़रीदारी के 10 से 15 दिन के अंदर टारगेट अचीव कर गए। ओवरऑल जून पोर्टफोलियो को देखें तो 25-26 मई को ये लॉन्च हुआ था और आज 4 तारीख को हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, 4 जुलाई को। तो तकरीबन महीना 5-10 दिन का टाइम है जिसमें आपको गेन मिला है। इसमें 15-18% से लेकर 28% तक गेन मिला है, तो बहुत अच्छा है। और जबकि कुछ स्टॉक को हमने ये कहा है कि दे आर स्टिल ऑन इन जून पोर्टफोलियो, मगर जिन स्टॉक्स पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की है उनकी रिप्लेसमेंट हम जून पोर्टफोलियो एक्सटेंशन में देंगे। आगे चलते हैं, आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन मेरे हिसाब से बहुत सेंसिबल सेशन था, अच्छा सेशन था। मार्केट आगाज़ के साथ ऊपर गई और फिर वही एरिया जो आपको इंडिकेट किया गया था जिसके ऊपर बुल्स को ट्रिगर होना था, वहीं पर हमको सप्लाई जोन नज़र आता है। अगर आप देखें जो ये लाइन लगाई गई है 43,981-940 पे, मतलब ये तकरीबन हमने 10:30 बजे अचीव कर ली थी और इसी दौरान 44,041 का हाई भी बनाया और उसके बाद हम 12:30 तक इस एरिया में रहे। मगर चूंकि सप्लाई जोन बना हुआ था, यहाँ पे माल आ रहा था, तो इस वजह से मार्केट को नीचे आना पड़ा और फिर मार्केट ने 43,464 का लो भी बना लिया तकरीबन 2:45 बजे। और यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल जो बताई गई थी 43,504-415 की, उस एरिया के अंदर ये सपोर्ट मिली है। गो के एक बार फिर हमें ये सपोर्ट एंड में देखी गई है, क्लोजिंग के बहुत करीब देखी गई है। तो इस पे ये तयन करना कि इस सपोर्ट पे क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है बायर्स का, फ्रेश बाइंग का, ये थोड़ा सा लाइव सेंटिमेंट में मुश्किल हो सकता है। तो बहरहाल हम टेक्निकल्स जो अभी आगे डिस्कस करेंगे उसमें इस ऑप्शन को देख लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि क्लोजिंग अच्छी नहीं है, मगर बहरहाल मिक्स एक्टिविटीज़ एक हेल्दी साइन बता रहे हैं, क्योंकि जो मैंने रिप्लेसमेंट की बात की थी वो हुआ, स्विच ओवर्स हुए, आपको माल बेच के दोबारा नीचे लेने का मौका मिला, यानी कि आप उसी इन्वेस्टमेंट के साथ, उसी स्टॉक्स के साथ मौजूद हैं कि उनको बेचते भी हैं, वापस ख़रीद भी लेते हैं, इंट्राडे गेन भी मिल जाता है और आपका पोर्टफोलियो भी मौजूद है। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि क्यों स्विचिंग पर जोर दिया गया और बाइंग बैक पर। और वॉल्यूम्स जो आज के हैं 18 करोड़ 11 लाख के, ये भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी तो आज नहीं हुई, उसके बावजूद भी 18 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो इस बात पे पॉइंट करता है कि जो माल लिया गया है, जो बैंडविड्थ बढ़ा हुआ है, जो वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है, वो बतदरीज रह सकता है। और अभी इसमें एक और अहम बात है जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले आप इसको देख लीजिए, प्रिसाइज लेवल टेबल को, ये अपडेटेड है और इसमें जो लेवल्स में तब्दीली है वो भी इसमें वाज़े कर दिए गए हैं। और अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, थ्रेट ऑफ एग्जॉस्शन यानी कि जो करेक्शन या एडजस्टमेंट की जो थ्रेट है या ख़तरा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मगर एक अच्छी बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट ने 2 दिन इंट्राडे करेक्शन की है। कैसे? अगर आप कल का हाई देखें और वहाँ से क्लोजिंग देखें तो मेरे ख्याल में 1000 पॉइंट की थी।
आज का हाई देखें और आज की क्लोजिंग देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल में 500-550 पॉइंट की है, ठीक है ना। तो 500 और 1500 पॉइंट की करेक्शन मार्केट ने ले ली और मार्केट जो है कोई नीचे भी गिरी नहीं है। अगर आप इस तरह इसको मैनेज करें, अगर मैं आपको चार्ट के हिसाब से बताऊं कि जिस दिन हमने 2440 पॉइंट गेन किए थे, जिस दिन 3 जुलाई को, उस दिन मार्केट की क्लोजिंग थी 43,899 और अभी मार्केट की क्लोजिंग है 43,553, ठीक है जी। तो अब आप देखिए कि 43,899 और 43,553 ये सिर्फ 346 पॉइंट बनते हैं। यानी कि ओवरऑल मार्केट जो रेगुलर करेक्शन होती है उसमें क्या होता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ भागती है और फिर हम उसमें से कोई 10%, 15-20% की करेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, या जो भी व्हाटएवर जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 जुलाई तक की मूव को ले रहा हूँ। जो 3 जुलाई तक की मूव है, क्योंकि ईद से पहले भी आपने देखा था बड़ी मूव बनी थी। उसके बाद अगर हम 3 जुलाई को देखें तो 3 जुलाई को 43,934 का हाई बना के 43,900 पे मार्केट बंद हो गई थी। तो वो जो वहाँ तक की जो मूव थी उसमें से 300-350 पॉइंट निकले हैं, दैट्स ऑल। और अगर आप हाई देखें ओवरऑल इस रैली का, तो वो तो फिर यकीनन 44,500 के करीब बनता है। मगर वो मेरे लिए अहमियत इसलिए नहीं रखता कि अगर आपने कल के सेशन में नोटिस किया हो कि मार्केट खुली ऊपर और मार्केट में किसी को मौका नहीं दिया कि वो वहाँ पे बाइंग करे या वहाँ पे टारगेट करके सेलिंग करे। मार्केट ऊपर खुली और फिर फौरी तौर पे नीचे गिर गई, तो लिहाजा मैंने उसको इतना अकाउंट फॉर नहीं किया। अच्छा जनाब, एनीवेज, तो मैं जो पॉइंट यहाँ समझाना चाह रहा था वो था इंट्राडे करेक्शन का, कि इंट्रा करेक्शन जो होती है, एक तो जिसको रेगुलर करेक्शन का कि इंडेक्स 4,000 पॉइंट ऊपर गया, 1,000-1,500 पॉइंट नीचे आया, ये रेगुलर करेक्शन होती है। इंट्राडे करेक्शन ये होती है कि मार्केट किसी जगह पे थम जाती है और ऊपर जाती है और नीचे आके क्लोज होती है, ऊपर जाती है और नीचे आके क्लोज होती है। और वो जो करेक्शन है, वो करेक्शन बेसिकली अगर उन पॉइंट्स को आप देखें तो वो भी एक करेक्शन होती है। जिस तरह मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया 1,500 पॉइंट, तो वो भी मार्केट को रिज्यूम करने में हेल्प करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो अभी भी मार्केट में जो डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक ज़बरदस्त इस सेंटिमेंट्स में जब मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी उम्मीद है कि मार्केट परफॉर्म कर सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब वो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, बड़े आराम से समझ लें, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने एक लेवल दिखाया है 43,454-415। इसके नीचे मार्केट टाइम ना गुजारे, नंबर 1। इसके नीचे जो वॉल्यूम्स बनना शुरू ना हो, मतलब अगर इसके नीचे सेलिंग आनी शुरू हो गई, वॉल्यूम बनना शुरू हो गए और मार्केट नीचे की तरफ गई, तो बस फिर उसके बाद मार्केट हमको बाइंग ऑन डिप ऑप्शन देगी, ठीक है ना। तो जो लोग एक्यूमुलेशन या बाइंग बैक कर रहे हैं, ज़रा मार्केट के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करें और टारगेट बाइंग की तरफ तवज्जो दें। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह आज भी मैंने जो स्क्रिप्ट कॉल आज के लिए दी थी उसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि कुछ स्टॉक्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट की एग्जॉस्शन से, और आपने देखा होगा कि उन स्टॉक्स ने टारगेट्स भी अचीव की जबकि मार्केट नीचे भी आ रही थी। तो लिहाजा ये बात अच्छी तरह समझिएगा कि अगर आप टारगेट एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और मार्केट नीचे भी गिर रही है तो घबराइए नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। वो स्टॉक ने परफॉर्म करना है। आपने जिस तरह आज देखा, कल देखा कि गिरावट में भी कुछ स्टॉक ने परफॉर्म किया, ठीक है जी। तो अच्छा, बहरहाल आगे मार्केट के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ऑप्टिमिज्म देखें तो वैसे तो मार्केट जो आगाज़ के साथ जो स्टार्टअप मार्केट का है वो हाइपर बिगनिंग देखने में आती है। तो अगर हाइपर बिगनिंग होती है तो अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। मगर 43,504 के नीचे ना ट्रेड करे तो आप उम्मीद रखिए। और फिर जब 43,642 के ऊपर ये जो प्री ओपनिंग टाइम होता है, प्री ओपनिंग टाइम क्या होता है, मार्केट खुलती है 9:30 बजे, तो 9:30 से 9:45 या 20 मिनट दे दें।
मार्केट को 20-25 मिनट के बाद देखें कहाँ खड़ी है। अगर मार्केट 20 मिनट के बाद 43,642 के ऊपर खड़ी है और वॉल्यूम बना लेती है 1.5 करोड़ 2 करोड़ के, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर ऊपर जा रही है तो कहाँ जा रही है? मार्केट का जो पहला टारगेट एरिया है, जो रेजिस्टेंस है, वो 43,838,981 की है। भले शार्प हाई बनाए 44 को टेस्ट करे, जिस तरह आज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एरिया में सप्लाई जोन है, हमने देख लिया, आज भी यहीं से मार्केट नीचे आई। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर मार्केट रुके और फिर इस एरिया के ऊपर वॉल्यूम्स जनरेट करे तो फिर अगली मूव बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वरना इस एरिया पे आपको फिर रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, और फिर आप इंट्राडे करेक्शन देख सकते हैं। जो मार्केट में प्रॉपर करेक्शन, जो रेगुलर करेक्शन है, वो तो 43,415 के नीचे आ रही है, ठीक है जी। और बाकी 504 से ऊपर जाके बार बार वापस आ रही है, करने दें उसको। मिक्स एक्टिविटीज होंगी, इंट्राडे करेक्शन होगी और 1-2 दिन ऐसा चलेगा, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये मार्केट के बिहेवियर्स होते हैं। अच्छा जी, अब मैंने जिस तरह इसमें लिख दिया है कि बुल्स की जो स्टेबल एफर्ट्स हैं वो अभी भी 43,981 के ऊपर है। इंडेक्स बहरहाल 44,000 टेस्ट कर चुका है, वहाँ सप्लाई देखी गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 43,981 के ऊपर नए वॉल्यूम जनरेट करे अगर बुल्स को एनर्जाइज करना है और इस रैली को कंटिन्यू करना है। अब अगर हम फंडामेंटल ट्रिगर के हवाले से बात करें तो आईएमएफ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए कुछ और ख़बरें हैं। वो क्या ख़बरें हैं? सबसे पहली खबर उसकी वजह से डॉलर वॉलेटाइल है कि डॉलर रुपी पैरिटी जो है उसमें तब्दीलियां आएंगी। आज डॉलर 2.5 रुपये बढ़ गया, कल 5 रुपये गिर गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, इस पर नज़र रखिए। दूसरी बात ये है कि आईएमएफ के एग्रीमेंट से जुड़े हुए दुबई और यूएई और सऊदी अरब की पेमेंट्स हैं, वो जैसे ही क्रेडिट होती है या उसके अलावा जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के पैसे क्रेडिट होना शुरू होते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मार्केट में एक्टिविटी करती हुई नज़र आएंगी। उम्मीद करूंगा कि इन बातों को समझते हुए ट्रेड करेंगे। कल किसी दोस्त ने कमेंट किया था, मेंबर ने, किसी बारे में, मुझे अभी वो एग्जैक्टली उनके अल्फाज याद नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या चीज़ ऐसी है जो वो देखना चाहते हैं कॉल में। उन्होंने कुछ बात की थी कि स्लाइड के हवाले से, या आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे थे, बात मैं समझ नहीं पाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ ज़्यादा है या कोई चीज़ तब्दील होनी चाहिए, तो हम ज़रूर सोच सकते हैं। मतलब अगर हमारे मेंबर्स को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है तो यकीनी तौर पे हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं। दुआ करूंगा कि आप लोग सेहतमंद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। और जनाब, अगर आपको ये कॉल समझ आती है और लगता है कि आप पे किसी काम आती है, तब अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।